बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। बट डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो नया सिलेबस आया है 2025 में, न्यू बुक, उसका आगाज़ कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं और आज एक्सरसाइज 1.5 का आगाज़ करेंगे। इसलिए जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, व्हाट इज़ द पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। अब उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम एक्सरसाइज 1.5 करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको आपने प्लॉट करना है, ठीक है। प्लेन के अंदर इनकी शक्ल जो है वो पोजीशन कहाँ पे आती है, तो आइए देखते हैं। पहला है 2,75 डिग्री। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर थीटा के साथ, ठीक है। आर क्या होता है, आर अगर आपके पास ये कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से पोल को मिला दिया जाए तो ये वाला डिस्टेंस आर होता है और ओ पी जो आर होता है वो इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है, दैट एंगल इज इक्वल टू थीटा। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखें, ये आर इज इक्वल टू 1, ये r इज़ इक्वल टू 1, r इज़ इक्वल टू 2। ये r इज़ इक्वल टू 1 वाला मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, r इज़ इक्वल टू रेडियस का सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब r की वैल्यू क्या है 2, ये यहाँ पे देखें इस सर्कल के ऊपर जहाँ भी आप जाएंगे तो r की वैल्यू 2 के बराबर होगी। अब थीटा किसके बराबर है, 75 डिग्री। 75 डिग्री तकरीबन 45, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जो है ना, ये 75 डिग्री आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो लिहाजा इस पॉइंट के फिर कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 2,70 डिग्री। तो जब इसको 75 डिग्री जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो इसकी पोजीशन यहाँ पे आएगी। अब ये देखें यहाँ पे, अब r जो है ये नेगेटिव है और एंगल जो है ये पॉजिटिव है। अब इसको हम प्लॉट करते हैं कि ये कहाँ पे आता है। 120 डिग्री देखें कहाँ पे कंप्लीट होता है जी, पहले तो जाके ये 90 में प्लस ऐड किया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ गया आपका 120 डिग्री, ठीक है। उसके बाद r इज़ इक्वल टू -3। अब ये देखें ये 3 है, तो ये 3 सर्कल का हमने रेडियस ड्रॉ कर लिया। अब किसी भी पॉइंट पर जाएंगे ना, यहाँ पे r की वैल्यू 3 होगी, यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे भी r की वैल्यू 3, यहाँ पे भी r की वैल्यू 3। अब ये है -3। अब 120 डिग्री यहाँ पे कंप्लीट हुआ और r इज़ इक्वल 3 यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन अब r की वैल्यू क्या आ रही है, r की वैल्यू नेगेटिव है। तो जिस तरह ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, इधर x की वैल्यू पॉजिटिव, इधर x की वैल्यू नेगेटिव, इधर y की वैल्यू पॉजिटिव, इधर y की वैल्यू नेगेटिव। तो अब चूंकि -3 है तो -3 के लिए हमें बिल्कुल इसके ऑपोजिट मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट जो है 180 डिग्री आप रोटेट करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे इस मुकाम पर। तो इस मुकाम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे जी -3,120 डिग्री। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 120 डिग्री। जब आप एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं तो -180 ऐड करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल 180 बनता है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक चक्कर लगाएंगे तो ये प्लस का बनेगा। तो 180 डिग्री, 20 डिग्री में से 180 माइनस किया तो आंसर आ गया -60 डिग्री। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -3, -60 डिग्री, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे, ये जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो होगा, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, -60 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा, इससे जो अगला पार्ट है, ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है -3,2π/3, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन को इस तरह लिखा हो, नहीं, -120 डिग्री ही है। तीसरा पार्ट 2π/6। 2π/6 का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे r की वैल्यू 2 है और थीटा किसके बराबर है, 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे कि r2 रेडियस ड्रॉ करेंगे जिसका सर्कल 2 के बराबर हो, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये भी क्या होगी 2। और 30 डिग्री एंगल कहाँ बनता है, π/6, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फिर क्या आ जाएंगे, r की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 और एंगल कितना है इसका, π/6।
तो 2, तो इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो इसकी पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद ये है जी 5, 5/6 किसके बराबर होता है 5 × 180, क्योंकि पाई का मतलब 180/6, तो ये आ गया 5 × 30 = 150 डिग्री। तो इसके कोऑर्डिनेट यूँ भी लिखे जा सकते हैं 5, 150 डिग्री। इसमें आर की वैल्यू 5 के बराबर आ गई, थीटा की वैल्यू 150 के बराबर आ गई। तो सबसे पहले तो आप सर्कल ड्रॉ करें, r = 5, ये सर्कल है विद रेडियस 1, ये 2, ये 3, ये रेडियस r = 5 है। ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 5 है। इसके ऊपर जहाँ पे भी आप अब इस सर्कल के ऊपर मूव करेंगे ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्टेंस 5 ही होगा, ठीक है। एंगल जो है वो चेंज होते जाएंगे, और चूँकि एंगल 150, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तो 190 में 60 जमा किया तो 150 के बराबर आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये r की वैल्यू क्या है, ये r = 5 है, तो r की वैल्यू यहाँ पे आ गई 5, और थीटा कितना बन रहा है, थीटा 150 डिग्री के बराबर। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 5, 150 डिग्री। इसी तरह अब इसकी बारी आ गई, ये -5/2 है, ये नेगेटिव, इसको आप -2.5 लिख सकते हैं, और π/3 को आप 60 डिग्री लिख सकते हैं। अच्छा, अब 60 डिग्री, अब जिस तरह ये वाला क्वेश्चन किया था आपने, r नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे 60 कहाँ पे कंप्लीट होता है आके देखें जी, यहाँ से मूव करके यहाँ पे जाएंगे तो ये 60 डिग्री बन गया। अब ये वाला जो रेडियस है ये 2 है, ये 3 है, तो 2.5 इनके दरमियान आएगा, यहाँ पे करके 2.5 आएगा 2 और 3 के दरमियान, क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू 2 है इस रेडियस के ऊपर, इस सर्कल के ऊपर r की वैल्यू 2 और यहाँ पे r की वैल्यू 3, तो 2.5 तकरीबन इनके दरमियान में आएगा। ये वाला ऐसे करके सर्कल बनेगा, ऐसे करके 2.5 वाला, ठीक है। अब ये 60, और चूँकि r की वैल्यू नेगेटिव है तो 2.5 हमें इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फिर क्या कहलाएंगे, -2.5, 60 डिग्री। तो ये था पोलर फॉर्म में पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। एक कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म का फार्मूला क्या था, अगर आपके पास z = x + i एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसकी पोलर फॉर्म होगी r × cos of theta + iota sin theta, r cos of theta + iota sin of theta। अच्छा, इसमें हमने एक्चुअली करना क्या होता है, दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी हैं। नंबर 1 तो हमने कैलकुलेट करना है r, और नंबर 2 थीटा। r और थीटा की वैल्यूज़ कैलकुलेट करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये पोलर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, z एक्चुअली किसके बराबर होता है, x + iota y के बराबर होता है ना। x + iota y = r cos of theta + iota sin theta। इसको जब आप कंपेयर करते हैं, रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड पोलर कोऑर्डिनेट, ये मैंने आर्टिकल जो किया था इस लेक्चर से पहले, उसमें x किसके बराबर होता था, r cos थीटा के बराबर, और y किसके बराबर होता था, r sin of थीटा के बराबर। तो ये देखिए, ये चूँकि बराबर हैं तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा। x = r cos of थीटा एंड y किसके बराबर होगा, r sin of थीटा, r cos of थीटा। अब ये चूँकि x है, ठीक है, ये x है और ये y का रोल अदा कर रहा है, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। तो ये एक्चुअली किसके बराबर आ गया, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आएगा, और y की जगह पे क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो दूसरे लफ्ज़ों में जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो r cos of थीटा किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है ना। r cos of थीटा 4 के बराबर, और r sin of थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। राइट, ये समझ आ गई है। अब इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, इसको हम कह देते हैं, ये इसका नाम रख दिया नंबर 1, इसका नंबर 2, इसका नंबर 3। अब हमने r कैलकुलेट करना है। r किसके बराबर होता है,
आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहां पे x किसके बराबर है? x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4। लिख ही लें क्योंकि मेरे ख्याल अभी इसकी ज़रूरत पड़ रही है। x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3। तो r किसके बराबर आ गया? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ये आ गया 16 प्लस 9। 16 और 9 कितने होते हैं? 25। 25 का स्क्वायर रूट लिया तो आंसर किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर। तो अब तक आप सिर्फ और सिर्फ आर कैलकुलेट करने में कामयाब हुए हैं। दूसरा, थीटा का फार्मूला किसके बराबर था? थीटा बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। ठीक है, अब इनको डिवाइड कर दें। डिवाइड 3/2, डिवाइड 3/2, 3/2 डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा r साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई r कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/4। r से कैंसिल हो गया। टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया? 3/4 के बराबर आ गया। तो थीटा किसके बराबर निकल आया? टेंजेंट इनवर्स 3/4। लो जी, आपने थीटा भी कैलकुलेट कर लिया, आपने आर भी कैलकुलेट कर लिया। यही दो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी थी। दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं तो अब आपके पास जो पोलर फॉर्म है उसका फार्मूला क्या है? z इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास फार्मूला है पोलर फॉर्म का। इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है। z की जगह पे क्या आएगा? 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा। r की जगह पे आ गया 5 इंटू कॉस ऑफ थीटा की जगह पे आ गया टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस आयोटा साइन टेंजेंट की जगह पे थीटा की जगह पे आ गया टेंजेंट इनवर्स 3/4। तो ये है जी पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। ये वाला जो कम्प्लेक्स नंबर है इसकी पोलर फॉर्म इसके बराबर होगी। दो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है, आर और थीटा। आर कैसे है? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और थीटा किसके बराबर है? टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। वाई की वैल्यू क्या है? 4, एक्स की वैल्यू क्या है? 3। इसको दुरुस्त कर लें, यहां पे 4 आएगा जी। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसकी आपने पोलर फॉर्म लिखनी है। फार्मूला क्या है? r कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। दो चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे r कैलकुलेट करेंगे और थीटा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मसला सॉल्वेबल है। रिमेंबर कि यहाँ पे x किसके बराबर है? 1 के बराबर, और आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है? y किसके बराबर है? 1 के बराबर। r कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? r बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो दैट इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। 1 + 1, योर आंसर इज 2। तो r किसके बराबर आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर आ गया। ठीक है, उसके बाद अब x क्या है? x इज इक्वल टू 1, ये पॉजिटिव है। y इज इक्वल टू 1, ये भी पॉजिटिव है। तो देयरफॉर ये जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है ये कहाँ पे लाई करता है? देयरफॉर कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। अगर पहले क्वाड्रेंट में हो तो थीटा का फार्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। अगर क्योंकि जब दूसरे क्वाड्रेंट में जाता है तो वहाँ पे x जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। जब तीसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे तो x और y दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन आपने यहाँ पे मॉड लगा देना है, अगर नेगेटिव भी होगा तो मॉड की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स
y की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू क्या है 1, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 के बराबर आ गया। अब टेंजेंट इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री, r π/4 भी इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, तो फार्मूला हमारा यहाँ पे बन गया। अब r भी आपने कैलकुलेट कर लिया, थीटा भी कैलकुलेट कर लिया। फार्मूला है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, इसकी पोलर फॉर्म का फार्मूला है r इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की जगह पे आपने पुट कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2 और थीटा की जगह पे आपने पुट कर दिया कॉस ऑफ 45 डिग्री पुट कर दें, या आप π/4 पुट कर दें, दोनों ठीक हैं। r स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/4। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने ये देखना है कि हमारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, r निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अब हम इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसकी फ़र्ज़ कर लिया कि ये पोलर फॉर्म है। दो चीज़ें कैलकुलेट करनी हैं, r कैलकुलेट करेंगे और थीटा कैलकुलेट करेंगे। तो आइए ख़वातीन हज़रात कोशिश करते हैं। यहाँ पे x किसके बराबर है, क्योंकि z बराबर होता है ना x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो जो रियल पार्ट होता है वो x और इमेजिनरी पार्ट होता है y। हेयर x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। सबसे पहले तो हम r निकालते हैं। r किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर लिया तो 1/4, इसका स्क्वायर लिया तो 3/4 का स्क्वायर रूट। एलसीएम लिया तो 1 + 3/4 इज इक्वल टू 4/4। 4 से कट गया, r किसके बराबर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1। r इज इक्वल टू 1। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप r जो है वो कैलकुलेट करने में कामयाब हो चुके हैं। उसके बाद अब हमने फैसला करना है कि थीटा क्या होगा। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है 1/2, ये पॉजिटिव है। y की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ये पॉजिटिव है। तो देयरफॉर कम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पहले क्वाड्रेंट में, क्योंकि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। तो ये वाला जो पॉइंट होता है यहाँ पे x भी और y भी पॉजिटिव होते हैं पहले क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, तो ये फिर आ गया देयरफॉर कम्प्लेक्स नंबर लाइज, कम्प्लेक्स नंबर इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तो थीटा का फार्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y मॉड ओवर x मॉड। ठीक है, ये जो पहला मैंने आर्टिकल करवाया है एक्सरसाइज से पहले, उसको आप पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर को अच्छे तरीके से देख लें तो आपको ये समझ आ जाएगी। टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू क्या है आपके पास, y स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 ओवर x की वैल्यू क्या है 1/2। तो ये कट गया 2 के साथ। टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया, टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं की बनी होगी, टेंजेंट इनवर्स को आप दबाएंगे, पहले लिखेंगे 3 और फिर टेंजेंट इनवर्स की की को दबाएंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री या π/3। ठीक है, क्योंकि पाई का मतलब क्या होता है 180, पाई इज इक्वल टू 180, तो π/3 का मतलब 180/3, 180/3 तो विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा भी कैलकुलेट कर लिया आपने, r भी कैलकुलेट कर लिया, तो फिर मसला क्या है, इट इज़ नॉट ए मसला। z इज इक्वल टू फार्मूला है हमारा r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r कैलकुलेट करें, थीटा कैलकुलेट करें, फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें, जवाब हासिल करें। तो ये आ गया 1 × cos ऑफ 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो दैट इज़ इक्वल टू cos ऑफ 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 60 डिग्री।
ठीक है। अगर आपका मूड हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos ऑफ पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 3। ये था इसका थर्ड पार्ट। आइए फोर्थ पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। चौथा पार्ट है इसका, कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है आपको, आपने इसकी पोलर फॉर्म लिखनी है। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई, ये पोलर फॉर्म आ गई। तो यहाँ पे x किसके बराबर है? x इज़ इक्वल टू हेयर x इज़ इक्वल टू -5/2 एंड y इज़ इक्वल टू -5 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी हैं, एक r और एक थीटा। तो पहले r निकालते हैं। r का फार्मूला है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 25/4 प्लस इसका स्क्वायर लेंगे 25, 25 और 3 75, 75/4 इज़ इक्वल टू 100/4। तो ये आ गया 25। तो r किसके बराबर आ गया? r इज़ इक्वल टू 5 के बराबर आ गया। ठीक है जी, पहली मंजिल आपने तय कर ली थी। हाफ ऑफ द इक्वेशन हैज़ बिन डन। उसके बाद फिर x क्या है? x जो है ये लेस दैन 0 है, y भी लेस दैन 0 है। चूँकि x इज़ लेस दैन 0, y इज़ लेस दैन 0, देयरफॉर कम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लाई करता है? कम्प्लेक्स नंबर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये देखिए जी, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। ठीक है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हो तो थर्ड क्वाड्रेंट का हमारा फार्मूला है एंगल निकालने का, थीटा इज़ इक्वल टू -पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स y मॉड ओवर x मॉड। ठीक है। -पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स y किसके बराबर है आपका? -5/2, लेकिन मॉड की वजह से क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। मॉड लेने से ये पॉजिटिव हो गया, ओवर -5/3 x की वैल्यू, ओहो उल्टा लिख दिया मैंने। y की वैल्यू किसके बराबर है? y की वैल्यू है आपकी -5 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाई -5/2। तो 2 2 से कट गया, 5 5 से कट गया, तो ये आ गया -पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। ठीक है। अब टेंजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 3 किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू π/3। दैट इज इक्वल टू π/3। तो π/3 इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा -3 में से पाई गए तो -2 π/3 आ गया जी, -2 π/3। ठीक है। वैसे एक और तरीका भी है, ये देखें, अगर एंगल चौथे यहाँ पे 180 कंप्लीट हो जाता है ना, तो क्या करते हैं? पाई प्लस थीटा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीसरे क्वाड्रेंट में दाखिल होने के लिए। तो पाई प्लस थीटा क्या है आपका? π/3। तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4 π/3 भी आ जाएगा। ठीक है। लेकिन 4 π/3 आने से ये 4 ऊपर बड़ा आ गया है, ये नीचे आ गया है। तो हमने प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना होता है, तो उस तरह प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं निकलता। तो थीटा अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। आर चूँकि कम्प्लेक्स नंबर लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पाई प्लस थीटा। तो एक फार्मूला ये भी है, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस एंगल। पाई प्लस एंगल आपका निकला है π/3, जो कि 4 π/3 के बराबर आ जाएगा। ठीक। अब आपका जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या है कि z इज़ इक्वल टू r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा
साइन ऑफ थीटा। आर की जगह कौन आएगा, आर की जगह पे 5 आएगा, 5 इंटू कॉस थीटा की जगह पे आ गया -2π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ -2π/3। लेकिन ये पीछे आंसर नहीं दिया हुआ, ठीक है, लेकिन ये आंसर 110% राइट है। वहाँ पे जो दूसरा तरीका है आर, ये लगाया गया है z इज इक्वल टू आर की जगह पे आ गया 5 और एंगल ये वाला इस्तेमाल किया गया है कॉस ऑफ 4π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ 4π/3। आपने किसी मंजिल पे जाना होता है तो उसके डिफरेंट रास्ते होते हैं, ठीक है। आपने इस क्वाड्रेंट के अंदर दाखिल होना है तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करके आ सकते हैं, आप क्लॉकवाइज भी मूव करके आ सकते हैं। अगर ऐसे जाएंगे तो आंसर कुछ और आएगा, डिफरेंट आएगा, ऐसे जाएंगे तो डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो आंसर ये वाला आएगा, अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो आंसर आपका -2π/3 आएगा। थीटा की वैल्यू बहरहाल दोनों ठीक हैं। हाँ, अलबत्ता एक स्टेप अगर आप और करना चाहें तो कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है, और साइन माइनस थीटा का माइनस बाहर आ जाएगा, साइन π/3। तो ये फिर आ गया इज इक्वल टू 5 कॉस ऑफ 2π/3 प्लस आयोटा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा साइन ऑफ 2π/3, ठीक है। तो ये वाला आंसर या ये वाला आंसर, ठीक। अच्छा, अब देखें z इज इक्वल टू 5 इंटू कॉस ऑफ 2π/3, 2π/3 माइनस आयोटा साइन ऑफ 2π/3। अब cos 2π/3 की कीमत किसके बराबर होती है, cos 2π/3 इज इक्वल टू cos 120, cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, और sin 2π/3 की वैल्यू किसके बराबर होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो ये वैल्यू जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये आ जाएगा -1/2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/2 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो ये देखिए, ये वही आंसर आया है जो ये वाला है, ठीक है। तो इसलिए ये जस्टिफाइड है कि ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। इसी तरह जब आप इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे, जो पीछे आंसर दिया हुआ है ये वाला, तो भी इसका आंसर वही आएगा। क्वेश्चन बुक 2 का 5वां पार्ट क्वेश्चन फॉर्म में दिया गया है। इसको हम a + आयोटा b की शक्ल में लेके आते हैं। उसका तरीकाकार क्या है कि डिनोमिनेटर में से कम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म कर दें। उसको ख़त्म करने का तरीका इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा। तो z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, 1 माइनस आयोटा। ऊपर बन गया, ऊपर इसको ज़रब दे दें या 1 माइनस आयोटा स्क्वायर लिख लें। आयोटा को आयोटा से ज़रब दिया, 1 को 1 से ज़रब दिया, 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर a + b इंटू a - b किसके बराबर होता है, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आ गया 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो देयरफॉर इट विल बिकम 1 माइनस आयोटा और माइनस 2 आयोटा बन गया, ये इसकी जगह पे आ गया -1 ओवर 1 -1 प्लस 1 -1 के साथ ख़त्म, फिनिश। तो ये आ गया -2 आयोटा ओवर 1 + 1 योर आंसर इज़ 2। तो z किसके बराबर आ गया, -2 आयोटा ओवर 2 के बराबर आ गया।
तो 2 2 से कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस आयोटा, जिसको आप लिख सकते हैं z इज़ इक्वल टू 0 माइनस आयोटा। ये इसकी फॉर्म आ गई ये वाली, और इसकी पोलर फॉर्म होगी ये वाली। अब हमने r और थीटा को कैलकुलेट करना है, वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे अब x किसके बराबर है? x 0 के बराबर और y की वैल्यू -1 के बराबर। तो r किसके बराबर आ गया? r इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल 0 -1 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आंसर आ गया जी इसका r इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद अब हमने थीटा कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि अब या इसको कंपेयर करें, x किसके बराबर है? x इज़ इक्वल टू r कॉस ऑफ थीटा के बराबर। ठीक है, और y किसके बराबर है? r साइन ऑफ थीटा के बराबर। क्योंकि अब जो एंगल आ गया ना, ये वाला x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, ये किसी क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं करती, ये क्वाड्रेंट एंगल बन रहा है। यहाँ पे देखें, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे करके आता है, ऐसे करके 0 -1। ठीक है, तो यहाँ पे वो पहले क्वाड्रेंट वाला रूल दूसरे क्वाड्रेंट वाला रूल नहीं लगेगा। अब x किसके बराबर है? x की वैल्यू है हमारे पास 0, implies दैट x जगह पे आ गया 0 इज़ इक्वल टू r के x इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू -1 और r इज़ इक्वल टू 1। तो ये आ गया 0 कॉस ऑफ थीटा, y की जगह पे आ गया -1, r की जगह पे आ गया 1 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब कॉस की वैल्यू 0 और साइन की वैल्यू -1 कब होती है? जब थीटा इज़ इक्वल टू -π/2 हो, -π/2 या 3π/2। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप मेजर करेंगे तो एंगल बनता है 3π/2। लेकिन ये चूँकि ऊपर 3 बड़ा आ जाता है, 2 नीचे छोटा आ जाता है, तो ये हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं बनेगा। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजरमेंट करते हैं तो वो किसके बराबर आ जाता है? -π/2। तो लिहाजा थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? -π/2। अब थीटा भी आपने कैलकुलेट कर लिया, आर भी आपने कैलकुलेट कर लिया। तो फार्मूला क्या है? z इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। फार्मूला है हमारा r इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। r की जगह पे आ गया 1 इंटू कॉस ऑफ -π/2 प्लस आयोटा साइन ऑफ -π/2। ये है जी आपका आंसर। आइए अब हम इसके छठे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पांचवा पार्ट है, पहले हम इसको a प्लस आयोटा b की शक्ल में लेके आएंगे ना, x प्लस आयोटा y की शक्ल में लेके आएंगे, तो फिर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब डिनोमिनेटर में से कम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 मनफी स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो z किसके बराबर आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। अब ऊपर मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट से कट गया, 3 आयोटा आ गया, प्लस आयोटा। आयोटा को इससे ज़रब देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा स्क्वायर ओवर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और साथ साथ आयोटा का स्क्वायर भी आ जाएगा। तो फार्मूला कौन सा यूज़ किया आपने? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो देयरफॉर दिस इज़ फर्दर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 में से 2 के बाकी रह गए 2,
2 आयोटा, ये स्क्वायर रूट की जगह, स्क्वायर रूट की जगह पे क्या आएगा, -1 ओवर 1 माइनस, ये इसके साथ कट गया, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 1 + 3। अगले स्टेप में ये क्या होगा, आइए देखते हैं। z इज़ इक्वल टू ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 मिलके बन गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 -2 आयोटा, -2 आयोटा ओवर 4। ऊपर से 2 कॉमन लिया तो नीचे आ गया जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा ओवर 4। तो कटने कुटने के बाद, बढ़ने बढ़ने के बाद ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा ओवर 2, जिसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 माइनस 1/2 आयोटा। ये z आ गया। अब इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दिस इज़ इक्वल टू, इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस आयोटा y, और पोलर फॉर्म इसकी किसके बराबर होगी, r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो हेयर x किसके बराबर आ गया, x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, y किसके बराबर आ गया, -1/2। r का फार्मूला क्या है, r का फार्मूला है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट लोगे 3/4 और स्क्वायर लोगे, सॉरी इसका स्क्वायर लोगे 3/4, इसका स्क्वायर लोगे 1/4, एलसीएम लोगे 3 + 1/4 डिवाइडेड बाई 4, 4/4 जवाब आ गया 1। तो r की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के इक्वल आ गई। अब हमने थीटा कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखें x किसके बराबर है, x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 पॉजिटिव, और y क्या है, -1/2 नेगेटिव। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट बना, ये वाला क्वाड्रेंट बना, चौथा क्वाड्रेंट। यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो हमारा एंगल जो है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर lies in फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y का मॉड ओवर x का मॉड, माइनस टेंजेंट इनवर्स y की जगह पे क्या आ गया, -1/2 ओवर x की जगह पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब मॉड की वजह से ये पॉजिटिव हो गया, 2 से कट गया, माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर यू कैन सी ये किसके बराबर आ जाएगा, -π/6 या -30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। आपने थीटा भी कैलकुलेट कर लिया। अब फार्मूला क्या है, z इज इक्वल टू r इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। z आपका था स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा इज इक्वल टू r की वैल्यू आपने कैलकुलेट की 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा की जगह पे आ गया -π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ -π/6। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब चूंकि कॉस माइनस थीटा जो है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है, और साइन माइनस थीटा का माइनस बाहर आ जाएगा। तो अगर आप चाहें, ये भी आंसर ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ऑफ प्लस π/6 माइनस आयोटा साइन ऑफ π/6। बोथ ही आंसर्स आर करेक्ट। आइए अब ये था आपका छठा पार्ट। ये क्या था जी, आपका छठा पार्ट था। लेट मी चेक, छठा ही था कि पांचवा था, चेक कर लेते हैं भाई। हाँ जी, ये छठा पार्ट था। ठीक है, अब आइए हम इसका सातवां पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट।
एक मतलब फिर कम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है, इसको हम पहले x प्लस आयोटा वाई की शक्ल में लेके आएंगे। उसके लिए हमें इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 4 माइनस 3 आयोटा। तो z किसके बराबर आ गया, 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। 4 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा। ऊपर तो सिंपल मल्टीप्लाई करें ना आप, 3 को 4 से ज़रब दिया तो 12 आ गया जी। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आयोटा प्लस 4 जार 16 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो पहले वाले का स्क्वायर 16, दूसरे वाले का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। बट आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये किसके बराबर आ गया, 12, 16 में से 9 गए, बाकी रह गए 7, -12 इंटू -1 ओवर 16 माइनस 9 इंटू -1। दिस इज फर्दर इक्वल टू z इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा, 12 और प्लस 12 24 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 माइनस और माइनस प्लस प्लस 9 हो जाएगा ये, -9 इंटू -1 प्लस 9 और 16 इसमें जमा करेंगे तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 25 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 24/25 माइनस 7/25 आयोटा। इसकी ये रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई। यहां पे x किसके बराबर आ गया, हियर x इज इक्वल टू 24/25 और y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -7/25 के बराबर आ गई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड सॉरी r निकालेंगे। r का फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आएगा, इसका स्क्वायर लेंगे 576/625 जमा 7/7 का स्क्वायर लेंगे तो 625 आ जाएगा। ठीक है, तो 576 जमा 49 ये भी 625 आ गया, ओवर 625 दोनों आपस में ख़त्म, फिनिश, खलास। तो r किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर अब थीटा आपका किसके बराबर आएगा, x जो है x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, चौथा क्वाड्रेंट बनता है। तो चौथे क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या है, x इज 24/25 पॉजिटिव है, जबकि y इज इक्वल टू -7/25 इज नेगेटिव। तो देयरफॉर थीटा का फार्मूला किसके बराबर आ गया, माइनस टेंजेंट इनवर्स y का मॉड ओवर x का मॉड, माइनस टेंजेंट इनवर्स y की जगह पे आ गया -7/27 किस तरह आ गया भाई, 25 का मॉड डिवाइडेड बाई 24/25 का, क्या हो गया यार, 25 का मॉड। अच्छा, ये माइनस जो है मॉड की वजह से प्लस हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 25 के कट गया, 7/24 आंसर आ गया। अब हमारा फार्मूला क्या है, z इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। राइट राइट। तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, z की जगह पे क्या आने वाला है, z की जगह पे 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 3 आयोटा
आर की जगह पे आ गया 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा की जगह पे आ गया माइनस टेंजेंट इनवर्स 27, पता नहीं क्यों बार बार मैं लिखी जा रहा हूं, समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, 7/24 प्लस आयोटा साइन माइनस टेंजेंट इनवर्स 7/24 ब्रैकेट क्लोज, ये है इसकी पोलर फॉर्म। ये देखिए जी, 16 में से 9 के बाकी रहेंगे +7, यहां पे +7 आना था, +7 +7 +7, उसके बाद थीटा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये वाला फार्मूला बनना था, ठीक है। तो ये भी प्लस आना था, फिर उसके बाद ये भी प्लस आना था, ये भी प्लस आना था। ये है जी आंसर इसका।